Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the class 10th science, that is AC generator. हमने हमारी लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था बच्चों, और आप लोगों से बताया था भी ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जनरेटर के बारे में। तो बच्चों आज हम करेंगे एसी जनरेटर। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक एसी जनरेटर। हमने मोटर में पढ़ा था बच्चों। मोटर में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था उसमें मैकेनिकल जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इससे अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा इसमें? जनरेटर में क्या होता है बच्चों, जनरेटर में जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज। हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? हमारे घरों में जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है यानी लाइट चली जाती है तब हम लोग जनरेटर चलाते हैं। उसमें जनरेटर चलाने के बाद क्या, उसमें जो मैकेनिकल वर्क किया गया उससे उसमें मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुई, और जब वो चल जाता है जनरेटर तब हमारे घरों में पावर सप्लाई होती है यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गई बच्चों? क्या होते हैं जो छोटे छोटे एसी होते हैं, छोटे छोटे एसी जनरेटर, क्या होते हैं छोटे छोटे जो एसी जनरेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं डायनेमो। ये हमारे बाइसाइकिल वगैरह में यूज होते हैं। जनरेटर दो तरह के होते हैं बच्चों, एसी भी होते हैं और डीसी भी होते हैं। आज हम एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो आपके सिलेबस में है और यही बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको डीसी जनरेटर भी करवाऊंगी। अब बच्चों आगे हम इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें इसका प्रिंसिपल करना है। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर ए बी सी डी मैग्नेटिक फील्ड में जो एन और एस के द्वारा यहाँ पर क्रिएट हुई है उसके अंदर मूव करती है तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे होता है करंट इंड्यूस? क्योंकि जो ये ए बी साइड है ये क्या करती है, एन जो ये वाला पोल है, एन पोल है मैग्नेट का, इससे जो फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको कट करती है, जिस वजह से क्या होता है इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जो सीडी साइड होती है वो एस में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है उनको क्या करती है, कट करती है, जिससे क्या होती है इस साइड से करंट प्रोड्यूस होता है। इट कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस इन इट। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चों, प्रिंसिपल क्या है। व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट कंडक्टर एबीसीडी मूव करता है तब क्या होता है, वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करके करंट यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। चलिए बच्चों अब हम इसकी कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, जो यहाँ पे जो एबीसीडी है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोइल है। रेक्टेंगुलर कोइल है तो ये क्या होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होती है, इसमें बाउंड होती है, लपेटी होती है। जो यहाँ पे आपको डॉटेड दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम शाफ्ट। ये एक्चुअली में क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, लेकिन हम रे डायग्राम में नहीं दिखा सकते, मैंने जस्ट आपको डॉटेड दिखाई है। और ये जब एबीसीडी मूव करती है तो उसके साथ साथ मूव करती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, अगर हमारी घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, आप लोगों को पता है, तो घड़ी की सुइयों की अपोजिट दिशा में घूमती है ये, इसलिए हमने कहा है क्लॉकवाइज नहीं घूमती, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ओके बच्चों, एन और एस क्या होते हैं, ये होते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ये बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होते हैं और परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ये इन्हीं के द्वारा क्या होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है यहाँ पर। ओके बच्चों, उसके बाद जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका एक सिरा यानी ए वाला ये किससे कनेक्ट होता है, ये R2 से कनेक्ट होता है, और R2 के जरिए आगे ये R1 से कनेक्ट होता है। और जो ये हमारा रेक्टेंगुलर कोइल का डी एंड है ये किससे कनेक्ट होता है, ये R2 से कनेक्ट होता है। ओके बच्चों, जो R1 और R2 है ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्प्लिट रिंग। क्या होते हैं, स्लिप रिंग। ये किस चीज के बने होते हैं बच्चों, ये बने होते हैं कॉपर मेटल के। किस चीज के, कॉपर मेटल के। और ये भी जैसे आपकी कोइल मूव करती है ना उसके साथ साथ मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं ना इसके साथ अटैच होते हैं तो ये मूव तो करेगा ही। B1 और B2 क्या होता है, ये कार्बन ब्रशेज होते हैं और ये फिक्स होते हैं, ये कार्बन के बने होते हैं और इनके द्वारा ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होते हैं। B1 और B2 किससे कनेक्ट होते हैं, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो ये आउटर सर्किट है हमारा यहाँ वाला, इसमें क्या है करंट की डायरेक्शन, कैसे करंट फ्लो कर रहा है इसके बारे में ये बताता है। कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। आई हो बच्चों आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात और बच्चों,
जो जब ये मूव करती है ना, मूव करते वक्त एक बार तो इसकी डायरेक्शन इस शेप में जाएगी और दूसरी बार इस इधर से जाएगी। कैसे? क्यों? क्योंकि जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में किया था ना, हाफ रोटेशन के बाद इसकी करंट डायरेक्शन चेंज होती है, सिमिलरली इसमें होता है। चलिए कैसे होता है अभी हम कर लेते हैं। इसके लिए हम करते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या है बच्चों? वर्किंग जैसे ही एन और एस यानी परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट्स है, इनके द्वारा फील्ड लाइंस निकलती है, एन से भी निकलती है और एस से भी निकलती है। तो यहाँ पे क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड ए बी और सी डी जो साइड है रेक्टेंगुलर कॉइल की, इनके तो क्या है? परपेंडिकुलर है। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल है एडी और बीसी के। तो इसका मतलब जो टोटल नेट इफेक्ट होगा वो हमारा इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पे एन और एस यानी परमानेंट मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हुई है वो क्या हुई है? वो इस डायरेक्शन में हुई है, इस डायरेक्शन में हुई है। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी क्रिएट हुई है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ जो फोर्स क्रिएट हुई है तो जो ए बी होता है वो एन के साइड से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है उनको काटेगा। उनको काटेगा तो क्या होगा? कट करेगा तो इधर से क्या होगा? इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? डाउनवर्ड मोशन इसमें आ जाएगा। डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या है? जो करंट की डायरेक्शन है वो B2 है, तो जो ये कॉइल है ए बी ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। आप लोग देख भी रहे हो, मैंने एरो मार्क से शो करके भी इसका मोशन नीचे की तरफ होगा। उसके बाद इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है वो क्या करेगी? वो सीडी के द्वारा कट की जाएगी। सीडी के द्वारा कट की जाएगी तो क्या होगा? इसका मोशन ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा बच्चे? इसका मोशन ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट क्या है? D2C क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा? D2C, जिस वजह से क्या होगा? ये जो CD साइड है ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ए बी नीचे और CD ऊपर, इस तरह से वो मूव करनी शुरू करेगी। और ये मूव करेगी तो इसके साथ जो ये अटैच रिंग है हमारी, ये क्या करेगी? ये भी मूव करेगी। ये भी मूव करेगी तो क्या होगा? जैसे ही हाफ रोटेशन होगा, हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगी? इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इसमें पहले हम करंट देख लेते हैं बच्चों। जो हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमें दिख रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? B2A और D2C। इसका मतलब इस कॉइल में BADC में करंट फ्लो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं एरो मार्क से। ओके बच्चों, लेकिन हमने तो अभी एक एक्सटर्नल सर्किट में गैल्वेनोमीटर भी लगाया। क्यों लगाया था? ताकि हमें बाहरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में पता लग जाए। उसमें कैसे फ्लो होगा बच्चों? उसमें फ्लो होगा B1 to B2। कैसे? B1 से B2। क्यों? क्योंकि जैसे ये मूव करेगी तो R1 इससे अटैच है, यहाँ पर R1 इससे अटैच है, तो यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा और वो यहाँ से निकल जाएगा। यानी B1 से B2 जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? B1 से B2। ये डायरेक्शन कब है बच्चों? पहले हाफ रोटेशन में। किसमें? पहले हाफ रोटेशन में। लेकिन जैसे इसका पहला हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा? ए बी आ जाएगा CD की जगह और CD आ जाएगा ए बी की जगह। इसका मतलब ये कोयल अब कैसे हो जाएगी? ये कोयल अब हो जाएगी इस तरीके से। कैसे हो जाएगी? इस तरीके से। लेकिन प्रोसीजर तो वही रहनी है। जब ये ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमते हुए क्या हुआ? ये साइड यहाँ आ गई और ये साइड यहाँ चली गई, लेकिन सिस्टम तो वही चलेगा। इसमें फिर से कैसे चलेगा? यहाँ पर N मैग्नेट है, यहाँ पर S मैग्नेट है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी उसको ये कट करेगा, इससे निकलेगी इसको ये कट करेगा। तो इसमें जो मोशन होगा वो डाउनवर्ड होगा और इसमें मोशन जो होगा वो अपवर्ड होगा। इसका मतलब क्या है? इसके क्रिएट करने से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, इसके क्रिएट कट करने से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करेगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। लेकिन हमें पता है CD तो जहाँ क्या है? ये ब्रश B2 से ही कनेक्ट है, आगे B1 से कनेक्ट नहीं है। तो बाहरी सर्किट में तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो सीधी B2 से B1 हो जाएगी। ओके बच्चों, लेकिन जो यहाँ पर ऊपर है, ऊपर कैसे हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी यहाँ पर C से D और यहाँ पर A to B। तो इसका मतलब ओवरऑल इस कॉइल में कैसे डायरेक्शन हो जाएगी? CDAB में। कैसे डायरेक्शन हो जाएगी? CDAB क्या होगी? हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। इस तरह से बच्चों क्या होगा? इसमें करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा इंडिया है इसमें जो पावर सप्लाई होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जो AC होती है, AC होती है जो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है बच्चों उसकी फ्रिक्वेंसी? 50 हर्ट्ज होती है।
कितनी होती है 50 हर्ट्ज। याद रखना ये अच्छे से। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये कोयल है, ये कोयल क्या करती है, वो रोटेट करती है 50 टाइम्स इन ए सेकेंड। एक सेकेंड में 50 बार रोटेट करती है, लेकिन एक सेकेंड में तो डायरेक्शन 2 बार चेंज करती है। अभी हमने यही किया है ना, 2 बार चेंज करती है। इसका मतलब क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है ना, करंट डायरेक्शन चेंज कितनी बार होगी चेंज, 100 टाइम्स। कैसे 100 टाइम, 50 टाइम्स तो ये है ही, लेकिन 2 बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती है एक बारी में, तो ये हो जाएगी 100 टाइम्स पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जो हमारी ये कोयल है, एक सेकेंड में 100 बार, कितनी बार, 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो आप लोग ये कह सकते हो हर एक 1/100 सेकेंड में, हर एक 1/100 सेकेंड में क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके बच्चों, क्या हो रही है, हर एक 1/100 सेकेंड में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस चीज को याद रखना बच्चों। जो हमारे इंडिया में जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या, हमारी कोयल 50 टाइम्स मूव करती है एक सेकेंड में, लेकिन डायरेक्शन 2 बार चेंज करती है, तो टोटल डायरेक्शन चेंज आ गई हमारी 100 टाइम। आइयो बच्चों, आप लोगों को इसकी वर्किंग अच्छे समझ में आ गई होगी। कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। जो अब हम करते हैं इसके यूजेज क्या है, पावर स्टेशन में यूज होता है। पावर स्टेशन में जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो वो क्या होती है, हमारे घरों में, दुकानों में, जो मॉल्स वगैरह इनमें सब में क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। ओके बच्चों, और कहाँ यूज हो सकती है ये, हमारे कारों में छोटे छोटे एसी जनरेटर फिट किए जाते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था, जो स्मॉल एसी जनरेटर होता है उसे हम डायनामो कहते हैं। ये हमारे बाइसाइकिल में भी होता है बच्चों। इस तरह से क्या होता है, हमारी डेली रूटीन की बहुत सी चीजों में एसी जनरेटर का यूज होता है। उसके बाद हमें अगर वोल्टेज और करंट को इंक्रीज करना है, वी और आई को अगर हम चाहते हैं इंक्रीज हो जाए, तो कैसे करेंगे इंक्रीज, हमें जो ये मैग्नेट हमने लिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने पड़ेंगे, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या होगा, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होएगा। करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वोल्टेज भी हमारी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बच्चों यहाँ से बात। सेकेंडली हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसको, जो हमने कोयल पे कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड की हुई है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। क्या करें, इसको और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए, जिससे क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो ये कोयल है इसको और ज्यादा फास्ट घुमा दे। तो पहले ही बहुत फास्ट घूम रही है, और ज्यादा फास्ट कब घूमेगी, तो इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग होगी, वही यानी इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या लेने पड़ेंगे, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने पड़ेंगे। या फिर इसका जगह हम स्ट्रॉन्ग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों करंट, क्योंकि फटाफट 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 यानी जल्दी से मूव करेंगे। आइयो बच्चों, आपको आज का हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एसी जनरेटर, ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसकी कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग में, प्रिंसिपल में, या फिर किसी भी चीज में, यूजेस में, या किसी भी चीज में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, जिसमें हम करेंगे डीसी जनरेटर। उस वीडियो में हम आप लोगों को बता सकते हैं। अगर उसमें भी ना बता सके तो एक स्पेशल वीडियो में हम आपको बता देंगे। और बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो जिसमें हम डीसी जनरेटर करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।